बट एवरी हमेशा मोर देन 2, एवरी हमेशा 2 से ज्यादा, यस, बट ईच 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी, ठीक है। एवरीवन वाज प्रेजेंट, ठीक हुआ, यस, एवरीवन वाज प्रेजेंट, ठीक है, ये दोनों के लिए यूज होता है। अब देखो इससे कैसे एरर आया है, एग्जाम्स में एरर कैसा आया हुआ है बता रही हूं। और दूसरी बात मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ना, आप मुझे बोलोगे कि मैम एक सेंटेंस में तो आपने लिखा था ईच स्टूडेंट, एक सेंटेंस में तो आपने ईच के साथ स्टूडेंट लगाया था, ईच के साथ स्टूडेंट लगाया था, और दूसरे में जब ऑफ आ गया तो यहाँ पे एस लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब भी ऑफ आ जाता है ना तो हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, चुनते हैं, और सिलेक्शन हमेशा 2 या 2 से ज्यादा के लिए होता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा के लिए होगा तो प्लूरल लगाओगे ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैं प्रत्येक की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक एक करके एक एक की बात कर रही हूँ। तो हम जनरली ईच किसके लिए यूज करते हैं? इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए। कोई ग्रुप है, जैसे ये हमारा क्लास चल रहा है, क्लास तो एक ही है ना, जैसे आप सारे स्टूडेंट्स ने, सारे ने मिलके एक ग्रुप बनाया, ठीक है, ये ग्रुप बनाया और इसी ग्रुप का नाम क्लास है, और इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक एक स्टूडेंट की बात करूंगी ना, तो मैं क्या बोलूंगी? ईच। तो ईच यूज होता है फॉर द ग्रुप, सॉरी फॉर द इंडिविजुअल। अरे एवरी यूज होता है हम कलेक्शन या ग्रुप के लिए यूज करते हैं। कलेक्शन बहुत सारे समूह मिलके जब एक बनाता है, ग्रुप बनाता है, उसके लिए हम एवरी यूज करते हैं। और ईच और एवरी दोनों सिंगुलर होता है। आप मुझे बोलोगे कि मैम सिंगुलर आपने क्यों लगाया? क्योंकि ईच में है तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स में, मैं बात कर रही हूँ एक एक की ना, तो ईच भी सिंगुलर होगा, लेकिन आप हो तो बहुत सारे, लेकिन सबों ने मिलके ग्रुप तो एक ही बनाया है ना, एवरी। तो ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, ईच 2 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए भी, और एवरी तो हमेशा 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है, और दोनों सिंगुलर है, ठीक है, दोनों सिंगुलर है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ये देखो मैंने लिखा ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, और दूसरा लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब भी ऑफ लग गया, जब भी ऑफ आ गया तो हम सिलेक्शन करते हैं, हम सिलेक्शन 2 या 2 से ज्यादा के बीच में करते हैं, इसीलिए मैंने प्लूरल लगाया। अब कुछ बच्चे इसमें आर प्रेजेंट लगाए, उनके दिमाग में आएगा कि यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, आर लगाएंगे, बट यहाँ भी आंसर इज होगा। भाई यहां हमने इस किसको देखकर लगाया, यहां इस किसको देखकर लगाया आपने बताया ना, यहां पे इस किसको देखकर लगाया? ये जो वर्ब है, वर्ब हम किसको देखकर लगाते हैं? अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट ने एग्रीमेंट किया है वर्ब से, सब्जेक्ट ने एग्रीमेंट किया है वर्ब से, क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ का ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा था, तो यहाँ जो हमने वर्ब लगाया है ईच को देख के नहीं लगाया, ईच एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट बनने के लिए तो नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ हमने स्टूडेंट को देख के लगाया, स्टूडेंट, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, तो हमने इज लगाया। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ तो इतने सारे स्टूडेंट्स है, आर लगना चाहिए, बट बिकॉज हम यहाँ स्टूडेंट्स को देखेंगे ही नहीं, ये हमारा बीच में प्रेपोजिशन आ गया। मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले, ठीक है, प्रेपोजिशन से पहले हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, और मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ईच प्रोनाउन है, हम अपने प्रोनाउन को देख के इज लगा रहे हैं, ठीक है, इज लगा रहे हैं, इज, यस।